और दोस्तों, सबसे पहले मैं इन्वेस्टर क्लिनिक के बेहद पे आप लोगों का स्वागत अदा करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग सक्सेना है, योर होस्ट फॉर द डे। दोस्तों, आज एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं जिसने पास्ट में जिस भी इंडिविजुअल इंडियन ने इन्वेस्ट किया है, आज तक कभी भी उसका पैसे ने डीग्रो नहीं करा। जी हाँ, सही समझा आपने। मैं बात कर रहा हूँ अर्थ की, मदर अर्थ की, यानी कि प्लॉटेड डेवलपमेंट की। और आज मैं कुछ यूनिक अपॉर्चुनिटीज आपके सामने इस प्रेजेंटेशन के रूप में शेयर करने वाला हूँ, जो आपके फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने में बहुत जबरदस्त रोल प्ले करने वाली है। मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। आप भी मेरे इस स्टेटमेंट से सहमत होने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल प्लॉट्स is going to make the difference in your future financial aspirations and requirement are concerned। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारी कंपनी के बीच बैकग्राउंड के बारे में। हमारी कंपनी की शुरुआत दिसंबर 2006 में हुई थी। 2.5 लाख कस्टमर्स को हम इंडिया में प्रॉपर्टी सेल कर चुके हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग्स ऑफ कस्टमर लाइक यू। जहां हमने एक ऑफिस से शुरुआत की दिसंबर 2006 में विद वन बिल्डर टाई अप। काम बढ़ा, हम लोगों ने अपनी टीम एक्सपेंड की, अपने साथ नए नए डेवलपर्स को ऐड करा। आज 2.5 लाख कस्टमर्स का भरोसा हमारे साथ है। और अगर हम अपने ऑफिस नेटवर्क की बात करें तो पिछले 19 साल की जर्नी में हम लोग 20 ऑफिस इंडिया में ओपन कर चुके हैं, इंक्लूडिंग दुबई एंड सिंगापुर। आज अगर हम अपने ऑफिस की बात करें तो करीबन 2.5 लाख स्क्वायर फीट के ऑफिस से हम लोग पूरे इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं विद मोर देन 2,000 एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन बोर्ड। अगर हम अपने बिल्डर टाइप्स की बात करें तो यू नेम एनी लीडिंग इंडियन डेवलपर, वी आर वर्किंग विद ऑल ऑफ देम, बी टाटा, गोदरेज, डीएलएफ, एमआर, M3M, शोभा, शाहपुर जी, पालन जी, अदानी, बिरला, सिग्नेचर ग्लोबल, हीरन अंदानी जैसे डेवलपर्स के साथ हम मिलके काम कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने 300 करोड़ की टॉप लाइन टर्नओवर अचीव की विद मोर देन 2,000 ब्रांड वैल्यूएशन वी कैरी विद अस। लास्ट 5 साल से लगातार रियल एस्टेट कंसल्टिंग डोमेन में इन्वेस्टर्स क्लिनिक को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज द हाईएस्ट टैक्स पेयर। तो जैसा कि मैंने दोस्तों शुरू में बताया कि रियल एस्टेट के अंदर में अगर हम बात करें एज एसेट क्लास, सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें रियल एस्टेट के अंदर में रेजिडेंशियल प्लॉट्स में होता है। और अगर हम कंपेयर करें रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास एज कंपेयर टू एनी अदर एसेट क्लास, तो रियल एस्टेट ने सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया है किसी भी वॉलेटाइल टाइमिंग की अगर हम कंपैरिजन करें। और उसमें सबसे सेफेस्ट बेट होती है रेजिडेंशियल प्लॉट, बिकॉज लैंड इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे जैसे डिमांड जमीन की बढ़ती जा रही है, सप्लाई कम होती जा रही है, हम और आप देख रहे हैं कि रेजिडेंशियल प्लॉट के, दिल्ली एनसीआर के प्लॉट आसमान छू चुके हैं। प्लॉट एक ऐसा एसेट है जिसने आज तक कभी भी डेप्रिशिएट नहीं करा। ये एक लो मेंटेनेंस एसेट है और इसकी एक्विजिशन कॉस्ट अगर हम कंपेयर करें किसी बिल्टअप प्रॉपर्टी से तो रिलेटिवली कम होती है। हायर रिटर्न्स आते हैं इस इन्वेस्टमेंट में। जैसे जैसे गवर्नमेंट आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रही है वैसे वैसे रिटर्न भी हाई होते जाते हैं। और रेजिडेंशियल की इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट की रेगुलेशन एज कंपेयर टू एनी बिल्ट अप प्रॉपर्टी रियलिटी वाइज देखा जाए तो कम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको मिलता है रेजिडेंशियल प्लॉट में इन्वेस्ट करने का, वो है फ्लेक्सिबिलिटी जो आपको प्लॉट के साथ मिलती है। एग्जाम्पल के रूप में, आज आपने प्लॉट बाय करा, 3-4 साल आपने वेट करा, लेट द प्रॉपर्टी ग्रो ऑन इट्स ओन, और जहां अच्छा रेट मिला आपको, आपने प्लॉट का प्लॉट सेल कर दिया। एक और फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है कि गुड़गांव के अंदर अगर हम देखें, हरियाणा के अंदर में मल्टीपल फ्लोर की आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग के ऊपर आप 3 फ्लोर 4 फ्लोर बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द बायलॉज ऑफ द लोकेशन। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नंबर 2 ये आती है कि अगर आपको रेंटल इनकम क्रिएट करनी है तो एक फ्लोर अपने पास रखा, बाकी 2 फ्लोर 3 फ्लोर रेंट आउट कर दी और आप रनिंग इनकम क्रिएट कर सकते हैं। बीच में कभी लिक्विडिटी की जरूरत थी तो एक फ्लोर बेच दिया आपने, बिकॉज प्लॉट के ऊपर जो फ्लोर्स होते हैं उनकी इंडिपेंडेंट रजिस्ट्री भी अलाउड करी है गवर्नमेंट ने, अगर हम हरियाणा की बात करें। नो स्पेस फॉर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी, बिकॉज प्लॉट के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लैंड को हमेशा कंसिडर किया जाता है एज कंपेयर टू एनी अदर एसेट क्लास फास्ट मूविंग एसेट। लैंड की ओनरशिप हमें देती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। बिल्टअप स्ट्रक्चर में हैव एन एक्सपायरी डेट, बट लैंड की ट्रांजेक्शन में लैंड की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, जमीन जमीन है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाइंग एंड सेलिंग लैंड इज मच मोर इजियर देन एनी अदर बिल्ट अप प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के रूप में, आज आपके पास एक रेजिडेंशियल प्लॉट है,
एक रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर विला है, एक इंडिपेंडेंट फ्लोर है आपके पास, एक अपार्टमेंट है, एक रिटेल शॉप है, एक ऑफिस स्पेस है। अचानक फैमिली में इमरजेंसी आती है और अपनी सारे एसेट्स को आप लिक्विडिटी पे लिस्ट करते हैं रियल एस्टेट वेबसाइट्स के ऊपर। सबसे जल्दी जो प्रॉपर्टी बिकेगी वो होगा आपका प्लॉट। प्लॉट एक ऐसी एसेट है जिसने कभी भी मार्केट में डी ग्रो नहीं करा, और सबसे इजी होता है प्लॉट को सेल करना। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके सामने आने वाली स्लाइड में शेयर करने वाला हूँ। जो ट्रेंड है जिसने पास्ट में हर सिटीज को देखा है, विटनेस किया है सिटी ने, कि हाईवे की लेफ्ट और राइट पे अगर आपकी प्लॉटेड डेवलपमेंट है और आपने उसमें इन्वेस्ट करा, तो आपको मिलती है फास्टर ग्रोथ, बेटर अपॉर्चुनिटी, बिकॉज उसी के आसपास पॉपुलेशन की सेटलमेंट होती है, और वहीं पे मिलता है आपको मैक्सिमम प्राइस एप्रिसिएशन। ये एग्जांपल मैं देना चाहूंगा यमुना एक्सप्रेसवे का। 2012 में यहाँ पे मल्टीपल डेवलपर्स ने प्लॉट सेल करे, तकरीबन 14,000 रुपए से लेके 17,000 18,000 के रेट में। यहाँ पे जेपी जैसे डेवलपर, ओरिस, सुपरटेक, गौर, यमुना सिटी, एनआरआई सिटी में यहाँ पे प्लॉट लॉन्च हुए। आज की तारीख में 80,000 से 1.25 लाख तक रेट पहुंच चुका है रीसेल में। तो आप देख सकते हैं 2012 से 2026 के बीच में जमीन के रेट यमुना एक्सप्रेसवे, बिकॉज ऑफ दिस वन मेजर डेवलपमेंट विच इज हैपनिंग, विच इज जेवर एयरपोर्ट, से कहां पहुंच गए। दिल्ली एनसीआर के कुछ और एग्जांपल देना चाहूंगा। दिल्ली में साकेत का जहां 300 रुपए की गवर्नमेंट की अलॉटमेंट थी, आज 8 लाख से 10 लाख रेट पहुंच चुका है। रोहिणी में जहां 6,000 रुपए की अलॉटमेंट हुई थी डीडीए की, वहां आज 6 लाख से 7 लाख का रेट पहुंच चुका है। विवेक विहार में 500 रुपए की अलॉटमेंट हुई 1970 में, आज 8 लाख से 10 लाख रेट पहुंच चुका है। मरानी बाग, वसंत विहार, वसंत कुंज का भी एग्जाम्पल आपके सामने है, जो आज 7 लाख रुपए से लेके 12 लाख रुपए के रेट में यहाँ पे प्लॉट रीसेल होते हैं। गुड़गांव का एग्जाम्पल दूं अगर आपको, डीएलएफ फेज वन, जो 1986-87 में 400 रुपए गज की अलॉटमेंट हुई थी डीएलएफ के द्वारा, आज अगर हम बात करें 4 लाख तक रेट पहुंच चुका है। शान लोक वन, साउथ सिटी वन की अगर हम बात करें, आज 2.5 लाख रुपए से लेके 3 लाख का रेट पहुंच चुका है। वहीं हुडा के सेक्टर 46-56 की अगर हम बात करें, तो 10,000 रुपए से लेके जहां अलॉटमेंट हुडा ने की थी, वहां आज 2 लाख से 2.5 लाख का रेट पहुंच चुका है। तो ये एक एग्जांपल है कि रेजिडेंशियल प्लॉट ने हमेशा आउट परफॉर्म किया है किसी भी एसेट क्लास को। जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आती है, वैसे वैसे प्लॉट की डिमांड बाय डिफॉल्ट बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको दुबई का। 1990 में दुबई, जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे, ये एक्चुअल पिक्चर है 1990 की ली गई दुबई की। और 2020 की दुबई की पिक्चर आपके सामने ऑन योर राइट साइड ऑफ द स्क्रीन देख पा रहे हैं। दुबई आज एक बन चुकी है मिलीनियम लोकेशन, वर्ल्ड की इकोनॉमिक कैपिटल के रूप में आज जानी जाती है। सिर्फ 30 साल की जर्नी में इस लोकेशन ने कहां से कहां अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। अब हम बात करने वाले हैं, आज मैं 4 लोकेशन की बात करने वाला हूं। सबसे पहले दुलेरा की, वाई वी शुड इन्वेस्ट इन दुलेरा। उसके बाद मैं बात करूंगा नागपुर की। उसके बाद में गोदरेज के प्लॉट आए हैं पानीपत में, उसकी बात करूंगा। और एंड में सलासा बालाजी में जो हम प्लॉट लेके आए उसकी बात करने वाला हूँ। बने रहिएगा, बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों आपको। हमें धुलेरा में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? बिकॉज हाई राइज इन लैंड प्राइसेस में यहाँ पे 10 साल में 10x ग्रोथ का पोटेंशियल देखा जा रहा है। और ये मैं प्रूव करने वाला हूँ आने वाली कुछ स्लाइड में, वेर इन यू विल सी वाई धुलेरा इज गोइंग टू बी द न्यू डेस्टिनेशन फॉर अस टू इन्वेस्ट। एक केस स्टडी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ टाटा नानो की। गुजरात में अहमदाबाद के पास एक विलेज है सनत, जहां पे टाटा ने नैनो का प्लांट लगाया था 2010 में। जहां 2010 में 100 गज का प्लॉट 70,000 रुपए से 80,000 रुपए का मिल जाता था, आज 2020 की बात करें वो प्लॉट का रेट 15 से 16 लाख हो चुका है। तो यानी कि 10 साल में 20 गुना रेट आया, बाय जस्ट वन इंडस्ट्री कमिंग अप इन सनत, विच इज टाटा का नैनो का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो ये एग्जाम्पल क्या चीज प्रूव करता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जब आती है, उस एरिया के रेट में एप्रिसिएशन आता ही आता है। और यहाँ पे मैं अब आपको बताने वाला हूँ दुलेरा, जो कि इंडिया की पहली प्लेटिनम रेटेड ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है, जो कि अहमदाबाद के पास है। Dulera is going to be hub of advanced manufacturing for units like semiconductor, aerospace, aircraft, aviation, pharma, biotech and IT टेक्नोलॉजी। दुलेरा में गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, इसको मैं एक 5 मिनट के वीडियो के रूप में पहले आपको दिखाने वाला हूं। उसके बाद मैं दोबारा प्रेजेंटेशन में जंप करूंगा। बने रहिए दोस्तों, मजा आएगा इस वीडियो को देख के।
You coming back to the presentation? वापस आते हैं धुलेरा के बारे में। जो आपने वीडियो देखा इसने आपको काफी इंसाइट दी कि धुलेरा में गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं। एक बहुत जबरदस्त लोकेशन के रूप में, एक शहर के रूप में, जो कि अपने आप में बहुत जबरदस्त एरिया के साथ लेके आने वाली है गवर्नमेंट, जिसके बारे में मैंने आपको छोटे से वीडियो से एक ओवरव्यू दिया। अब डिटेल में हम बात करने वाले हैं वाई धुलेरा इज गोइंग टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर योर रियल एस्टेट एस्पिरेशंस इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स आर कंसर्न। डोलेरा की अगर हम बात करें, इसको कंसीव किया गया था स्पेशल इंडस्ट्रियल रीजन एक्ट में 2009 में। फिर 2009 में ही मई में डोलेरा की डिक्लेरेशन की गई। 2009 में इसकी मास्टर प्लानिंग की गई। 2010 में डोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की डेवलपमेंट अथॉरिटी का फॉर्मेशन किया गया। 2012 की अगर हम बात करें, अगस्त में दुलेरा की वेलफेयर सोसाइटी स्टैब्लिश हुई। 2012 सितंबर में डेवलपमेंट प्लान सैंक्शन मिला इस लोकेशन को। 2012 सितंबर में इसकी रेगुलेशंस तैयार की गई। 2013 में इसके लिए हायरिंग मैनेजर्स को, प्रोग्राम मैनेजर्स को हायर किया गया। 2013 में सारी टाउन प्लानिंग जिसकी प्लानिंग की गई, इसके अंदर में TP1 से लेकर TP6 से टोटल 6 टाउनशिप प्लानिंग है जिसकी जोनिंग की गई। 2014 के अंदर इस शहर को मिला एनवायरमेंट क्लियरेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। 2015 में इसका इंजीनियरिंग डिजाइन वॉज रेडी। 2016 में स्पेशल परफॉर्मिंग व्हीकल वॉज फॉर्म DIDCL। 2016 में कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया रोड्स का, सर्विस का, 22 स्क्वायर किलोमीटर का और एडमिन बिल्डिंग ABCD बिल्डिंग का। 2019 में इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दुलेरा वॉज रेडी। आज ये स्टार्टिंग टिप पे ऑलरेडी आ चुका है। दिस इज वेयर दुलेरा इज। अहमदाबाद से, ये मैं आपको कर्सर दिखा रहा हूँ, अहमदाबाद से 120 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद आप ट्रेवल करते टू साउथ, ये गुजरात के गल्फ ऑफ खम्बट के पास में ये लोकेशन आती है दुलेरा, जिसका टोटल एरिया है 920 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 20% बिगर देन सिंगापुर एज अ कंट्री इज कंसर्न। कनेक्टिविटी वाइज दुलेरा बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में गुजरात में, जहाँ एक तरफ गल्फ ऑफ खम्बट है जहाँ पे सी पोर्ट गवर्नमेंट बना रही है, वहीं पे भावनगर से 65 किलोमीटर, वडोदरा से 130 किलोमीटर और राजकोट से 170 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये लोकेशन आती है, विच इज हार्डली 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम अहमदाबाद। कनेक्टिविटी वाइज किसी भी शहर की ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है कनेक्टिविटी। और एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे हाईवे है ट्रेवल करने के लिए बाय रोड, जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनल का ओपनिंग होने वाली है इस साल के एंड में फॉर ट्रेवलिंग बाय एयर, जहाँ पे मेट्रो सर्विसेज का, रैपिड मेट्रो का, मोनो रेल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टार्ट होने वाला है, इनिशिएट लिए जा चुका है। और सी पोर्ट, तो बाय रोड, बाय एयर, बाय ट्रेन एंड बाय वाटर, एक ऐसी लोकेशन जहां पे आप ट्रेवल कर सकते हैं, तो आपको मिलेगी एक ग्रोथ की एक ऐसी डेफिनेशन जो आपकी आज की इन्वेस्टमेंट को मिनिमम 4 to 5x करने का ट्रू पोटेंशियल रखती है। आगे बढ़ते हैं। इस शहर की जो मास्टर प्लानिंग की गई है, वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस को इनकलकेट किया गया, बी रोड डिजाइन, पावर, ICT, अर्बन प्लानिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, स्टॉर्म वाटर हार्वेस्टिंग की इंटरनेशनल बेंचमार्किंग की गई है फ्रॉम लोकेशन लाइक लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, कनाडा, डेनमार्क जैसी लोकेशन की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है और उसकी इंटरनेशनल बेंचमार्किंग की गई है। यूटिलिटीज की बात करें, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बन रही है, रोड का जो गवर्नमेंट रिवॉर्ड कर रही है टेंडर, इस तरह से रोड बनेगी कि रोड के नीचे टनल्स होंगी, गैस की अलग पाइपलाइन, ICT की अलग पाइपलाइन, पावर की अलग पाइपलाइन, उसके बाद वाटर, पोर्टेबल वाटर की, पानी की, वाटर रिसाइकिल की, वाटर वेस्ट की, स्टॉर्म वाटर की, ड्रेन से लेके सब चीजें जमीन के नीचे पहले बनेंगी, उसके ऊपर सड़क बनाई जाएगी। और आप देख रहे हैं बीच में मीडियन है, जो स्पेस यहाँ पे आएगी फ्यूचर में मोनो रेल, जिसको मेट्रो के रूप में भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो रोड की एक बार बनने के बाद जिंदगी में इस शहर में कभी भी खुदाई नहीं होगी, जो कि बनने वाला है एक इस शहर को लोकेशन वाइज ग्रीन सिटी के रूप में लेके आने वाला है। गवर्नमेंट का इंटेंट क्या है? ABCD बिल्डिंग बनाई गई है जो कि सिंगल विंडो क्लीन सिस्टम है फॉर फास्ट टेक अप्रूवल एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड गवर्नेंस। ये एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गुजरात स्टेट का, फर्स्ट एंड ओनली सिटी आफ्टर शंघाई जहां पे स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट को एनेक्ट किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? वर्ल्ड में कोई भी सरकार आए जाए,
इस शहर की ग्रोथ को कोई भी सरकार रोक नहीं सकती, इसकी पार्लियामेंट की मोहर लग चुकी है, नोटिफाई हो चुका है ये शहर। ये कुछ एक्चुअल इमेजेस हैं, मैन मेड कैनाल से लेके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से देखे आप देख रहे हैं, ये कुछ एक्चुअल इमेजेस हैं जो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं। जिन कंपनी ने यहाँ पे इन्वेस्ट करा, यू विल बी सरप्राइज टू नो, टाटा एडवांस सिस्टम से लेके एयरबस, टाटा पावर, रफाल, रीनू पावर, अदानी, आदित्य बिरला, बोइंग, टाटा केमिकल, टोरेंट पावर, टाटा इलेक्ट्रॉनिक, वीना एनर्जी, नायरा एनर्जी, डीआरएल, रॉकेट मार्टिन, एससीसी और एसआर जैसी कंपनी का टोटल जो अभी तक का कॉर्पस जो इस शहर के अंदर इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल ले चुका है, दैट इज टू द ट्यून ऑफ 10 लाख करोड़। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, 10 लाख करोड़ से ज्यादा का कमिटमेंट ये कंपनीज दुलेरा शहर के अंदर ऑलरेडी दे चुकी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जिन सारी कंपनीज ने अपनी पहले ही रिसर्च ड्यू डिलिजेंस करी हुई है, तभी 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट इस शहर के अंदर ऑलरेडी ये कंपनियां ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी हैं। तो अगर इतनी बड़ी कंपनी जब यहाँ पे आएंगी, एयरबस का यहाँ पे मेंटेनेंस डिपो बनने वाला है, रफाल यहाँ पे बनेंगे, उसका मैन्युफैक्चरिंग डिपो बनने वाला है, रीन्यू पावर जो सोलर पैनल बनाने वाली फैक्ट्री है वो यहाँ बन चुकी है, ऑपरेशन हो चुकी है, टाटा का सबसे बड़ा पावर प्लांट जो कि इस शहर को पावर के रूप में सप्लाई करेगा, वो ऑलरेडी पार्शियली ऑपरेशन हो चुका है, विच इज द पोटेंशियल ऑफ गिविंग दिस लोकेशन 5,000 मेगावाट का सोलर पावर की इलेक्ट्रिसिटी देने का पोटेंशियल रखता है, टाटा केमिकल से लेके नायरा से लेके यू नेम एन एनी एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री जो इस लोकेशन में आएगी। फार्मास्यूटिकल का नया हब बनने वाला है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, आने वाले सिर्फ 3 से 6 साल के अंदर 5 लाख नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है, और ये फिगर आने वाले 15 से 20 साल में 25 लाख से 30 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में बन के आने वाली है। इमेजिन करें गुड़गांव का अगर मैं एग्जांपल दूं, बिकॉज आप लोग दिल्ली एनसीआर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, गुड़गांव में 35 लाख की वर्किंग पॉपुलेशन काम करती है। गुजरात गुड़गांव का आज देखें रियल स्टेट के अंदर में प्राइसिंग कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। तो आज अगर आप सही समय पे एक दुलेरा में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो आपके पैसे का 4x से लेके 5x होने का पोटेंशियल आप एंजॉय करेंगे। और अगर आज आप यहाँ मिस कर देते हैं अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट की, तो ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आप मिस कर जाएंगे। ये 3x से लेके 5x की जर्नी आप मिस कर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, समराइज कर लेते हैं दुलेरा में क्यों इन्वेस्टमेंट जरूरी है। हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में नंबर 1, ग्रीनफील्ड सिटी, 20 लाख जॉब्स आने वाले कुछ सालों में क्रिएट होने वाली हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डीएमआईसी से कनेक्टिविटी, 250 मीटर का एक्सेल वे जो अहमदाबाद को कनेक्ट करता है, वेल कनेक्टेड फ्रॉम भावनगर सी पोर्ट, वेल कनेक्टेड फ्रॉम भीमनाथ रेलवे स्टेशन, लैंड एंड फंड्स आर ऑलरेडी एलोकेटेड फॉर मेट्रो कनेक्टिविटी, मोनो रेल जो 55 से 70 मीटर की इंटरनल रोड्स यहाँ पे आने वाली हैं, वेल कनेक्टेड वाया एयर, सी, रेल एंड रोड। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, हेल्थ को डिजाइन किया दुलेरा, जिस कंपनी ने दुलेरा दुबई को डिजाइन किया और वर्ल्ड की टॉप 70 सिटीज को डिजाइन किया, उसी ने इसकी डिजाइनिंग की है। सिस्को आईबीएम ने इसका इंफ्रा डेवलप किया है। प्लग एंड प्ले इंफ्रा के लिए इंडस्ट्रीज को जमीन मिलती है यहाँ पे। अंडरग्राउंड डक्ट फॉर पाइप पावर, स्ट्रॉन्ग वाटर, इंटरनेट सेक्टर जो मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बता चुका हूँ। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क यहाँ बन रहा है 5,000 मेगावाट का। गवर्नमेंट का इंटेल जॉइंट वेंचर बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, पहली सिटी जहां पे स्पेशल इकोनॉमिक रीजन एक्ट एनेक्ट होता है। इंडिया के सारे बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे आने वाले हैं। टाटा का लेटेस्ट एडिशन टू दिस सिटी विच इज सेमीकंडक्टर प्लांट, जहां टाटा ने 91,000 करोड़ रुपीज वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर दी है। टाटा एडवांस सिस्टम विल मैन्युफैक्चर डिफेंस एयरक्राफ्ट C295, एयरबस और बोइंग विल हैव देयर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन हब, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रिन्यू पावर। 5 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो अगले 5 साल में आने वाली है। और रहने की जगह चाहिए तो आज अगर आपने रेजिडेंशियल प्लॉट में इन्वेस्ट करा, टेनेंट को आपको ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, वो आपको ढूंढता हुआ आएगा। ये एक ऐसा शहर है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में आप 4 से 5x की ग्रोथ देख सकते हैं आने वाले 5 से 7 साल में। आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहला प्रोजेक्ट जो यहाँ का रेप्यूटेड डेवलपर एरोक्स का बताने वाला हूँ क्विकली। डिटेल में प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारी सेल्स टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट शुरू हो जाते हैं 7,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड से, और कमर्शियल प्लॉट शुरू हो जाते हैं 8,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड से। इसके अलावा 1,500 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के डेवलपमेंट चार्जेस हैं, और 15,000 रुपये की लीगल फीस है। 2 महीने में पूरी पेमेंट करके आपको रजिस्ट्री मिल जाएगी। यहाँ पे 250 गज से लेके 500 गज के प्लॉट्स की रेंज शुरू हो जाती है। यहाँ कहने का मतलब ये है, 200-250 गज के प्लॉट का मतलब हो गया आप 15-17 लाख रुपए से यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट आरएससी डेवलपर का है प्राइड प्राइम, जिसका एडवांटेज है
लोकेशन की कनेक्टिविटी विच इज वेरी नियर टू द स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एरिया। 7,500 रुपये गज में यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदर चार्जेस 1,500 रुपये गज के डेवलपमेंट चार्जेस और 15,000 रुपये की लीगल फीस। 2 महीने में पूरी पेमेंट करके आपको प्लॉट की रजिस्ट्री मिल जाएगी। इन दोनों प्लॉट की अगर मैं बात करूं, एरोक्स की और प्राइड की, 2 साल में आपको हैंड ओवर मिलेगा प्लॉट का डेवलपमेंट करने के बाद। पर रजिस्ट्री आपकी, फ्रैक्शनल ओनरशिप आपकी प्लॉट की आज ही मिल जाएगी फ्रॉम दुलेरा अथॉरिटी। तीसरा प्रोडक्ट इस इवनिंग का है वो है एयरपोर्ट एनक्लेव 2, जिसका पहला फेज सोल्ड आउट हो चुका था। मात्र एक हफ्ते में पहला फेज सोल्ड आउट हो गया। अब सेकंड फेज की हमने बुकिंग शुरू कर दी है। मात्र 6,300 रुपये पर स्क्वायर यार्ड से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। 1,500 रुपये के डेवलपमेंट चार्जेस है। 2 महीने के अंदर आप पूरी पेमेंट करें एंड देन आपकी रजिस्ट्री आपके हाथ में होगी। चौथा प्रोजेक्ट है एलआरएस, 5500 BSP, 1,500 रुपये के डेवलपमेंट चार्जेस के साथ। लोकेशन आपके सामने स्क्रीन पे है। अगेन 2 महीने में पूरी पेमेंट करके यू विल हैव योर रजिस्ट्री इन योर हैंड एंड इसका भी पोजीशन आपको 1 से लेके 1.5 साल के अंदर हैंड ओवर मिल जाएगा। मूविंग टू नागपुर। नागपुर में क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला दिल्ली का, इसको हम दिल बोल सकते हैं, जो कि दिल्ली से कनेक्टिविटी, जयपुर से कनेक्टिविटी, अहमदाबाद से कनेक्टिविटी, मुंबई से कनेक्टिविटी की बात करें, नागपुर की पुणे से कनेक्टिविटी की बात करें, लखनऊ से कनेक्टिविटी की बात करें, या किसी भी मेजर टीयर 1 टीयर 2 सिटी की बात करें, आप 2 घंटे से लेके 4 घंटे में हर शहर से इंडिया के कनेक्टेड हो जाते हैं। तो नागपुर बन जाता है एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन, वेल कनेक्टेड थ्रू इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक फ्लाइट्स। अपॉर्चुनिटी कैपिटल है ये, दैट इज अ न्यू स्टोरी। टीयर 2 की अगर हम बात करें, सेंट्रली लोकेटेड सिटी है, 0 माइल ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, सेकंड कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र बोलते हैं, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टीयर 2 सिटी इन द कंट्री, अमंग द टॉप सिटीज इन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अंदर इसकी तुलना की गई है। हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, लो कंजेशन, राइजिंग आईटी एंड आईटीईएस की प्रेजेंस है, जहां पे स्ट्रॉन्गर जॉब क्रिएशन हो रही है, स्ट्रॉन्गर हाउसिंग की डिमांड बढ़ती जा रही है। यहाँ पे आज अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड एंड 4 to 5x का एप्रिसिएशन। कनेक्टिविटी एडवांटेज और इसके ग्रोथ इंडिकेटर्स, क्यों आपका पैसा यहाँ पे ग्रो होगा। सबसे पहला आईटी और लॉजिस्टिक का एक कॉरिडोर है। बोइंग, एमआरओ, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल जैसी कई कंपनीज यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी हैं। मल्टी नोडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट यहाँ पे बन रहा है। सेंट्रल लोकेशन है, 5 घंटे की फ्लाइट से आप 70% इंडिया से कनेक्ट हो जाते हैं। मेट्रो रेल का फेज 1 ऑलरेडी फंक्शनल है, फेज 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो समृद्धि महामार्ग, अपकमिंग नागपुर गोवा, नागपुर हैदराबाद एक्सप्रेसवे। मल्टी मोडल लॉजिस्टिक हब की बात करें तो एयरपोर्ट का एक्सपेंशन बहुत जबरदस्त हो रहा है। मैसिव बिजनेस का इन्फ्लो नागपुर में आने वाले कुछ सालों में देखने को मिलने वाला है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो जहां पे हम आपके लिए गोदरेज के यहाँ पे रेप्यूटेड डेवलपर के प्लॉट लेके आए हैं, बहुत ही कनेक्टिविटी वाइज बहुत जबरदस्त लोकेशन है। मेट्रो से कनेक्टिविटी वाइज बहुत ही स्ट्रांग प्रेजेंस है इसकी। प्रीमियर इंस्टीट्यूट की बात करें आसपास की सिटी में तो एम्स नागपुर, आईएम नागपुर, सिम्बायोसिस मैनेजमेंट स्टडीज, महिंद्रा यूनिवर्सिटी, वीन, एनआईटी नागपुर, नागपुर यूनिवर्सिटी, डीवाई पाटिल इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी प्रपोज है। फ्लैगशिप स्कूल ऑलरेडी विसिटी में ऑलरेडी ऑपरेशनल है भाई, डीपीएस, भारतीय विद्या भवन, उदार इंटरनेशनल स्कूल, नारायणा विद्यालयम, एयरपोर्ट मॉडर्न स्कूल, इरा इंटरनेशनल स्कूल। इरा इंटरनेशनल स्कूल की बात करें, हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें, एम्स नागपुर से लेके, एनसीआई से लेके, एलेक्स मल्टी हॉस्पिटल से लेके, श्योटेक हॉस्पिटल से लेके, मिडास हॉस्पिटल से लेके, तो एक इंफ्रा जहाँ की सोशली आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं विद इंस्टीट्यूट, स्कूल एंड हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, रिटेल स्पेसेस। महाराष्ट्र का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एमआईडीसी, एक ना और बूटीबोरी में आने वाला है एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट बूम, जिसे मैं बोलना चाहूंगा। ये एक लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल बेल्ट है सेंट्रल इंडिया की। प्रॉक्सिमिटी टू नागपुर सिटी है, समृद्धि महामार्ग से बहुत ही कनेक्टिविटी वाइज। मैसिव प्रेजेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, पावर, वाटर, गैस एंड पाइपलाइन डिलीवरी, जहां कंपनीज ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। महिंद्रा हाउसिंग, वर्लपूल, ग्लोबल लॉजिक से लेके, आरएसबी से लेके, सीएट टायर से लेके, इंडोरामा से लेके, फर्स्ट क्राई से लेके, मैक्स रिलेसल से लेके, मैक्सकॉम से लेके, लुपिन से लेके, पिडलाइट से लेके, दीपक न्यूट्रलाइट से लेके, न्यू विस्टा से लेके, यू नेम दीज आर द कंपनी विच आर ऑलरेडी ऑपरेशनल इन द विसिनिटी वेयर वी हैव कम अप विद रेजिडेंशियल प्लॉट। समृद्धि महामार्ग पे ये गोदरेज का प्रोजेक्ट है, विच इज
known as Godrej Forest Estate at Nagpur. मेन नेशनल हाईवे 353 से कनेक्टिविटी वाइज है ये। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आ गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आ गया, आईएम आ गया। तो बहुत ही कनेक्टिविटी वाइज बहुत जबरदस्त लोकेशन है। मल्टी नोडल इंटरनेशनल हब एयरपोर्ट मिहान की अगर हम बात करें, जहां पे ये सारे कॉर्पोरेट ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, यहीं पे गोदरेज का प्रोजेक्ट हम लेके आए हैं। ये लोकेशन है गोदरेज के प्रोजेक्ट की। ये सारी इंडस्ट्रीज से ऑलरेडी घिरा हुआ है। जो इंडस्ट्रीज के मैं नाम लिए, रॉलैंड से लेके, टीसीएस से लेके, एलएनटी से लेके, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एससीएल से लेके, ये सारी की सारी कंपनियां ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। एससीएल, टीसीएस, इन्फोसिस, टाटा एडवांस, लुपिन, पतंजलि, आयुर्वेदा, एयर इंडिया, रिलायंस जैसी कंपनीज के यहाँ ऑपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। कुल मिला के देखा जाए तो मोर देन 2 लाख एम्प्लॉयज यहाँ पे ऑलरेडी काम करने डेली आते हैं। यहीं पे हम इसकी विजिटिंग में लेके आए हैं गोदरेज का एक प्रोजेक्ट, जिसमें लाए हैं लिमिटेड एडिशन रेजिडेंशियल प्लॉट। जो कॉर्पोरेट फैसिलिटी में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नेस्ले, सीएट, लार्सन एंड टूब्रो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एसीसी, पिडलाइट जैसी कंपनीज के यहाँ पे ऑलरेडी ऑफिस ऑलरेडी ऑपरेशनल है। बी टेक, महिंद्रा, सीमेंस। प्रोजेक्ट का ओवरव्यू बताना चाहूंगा। ये पहला नागपुर का सिग्नेचर प्रीमियम प्लॉटेड डेवलपमेंट है, जहाँ पे कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली 1100 प्लॉट्स हैं। वेल प्लान कनेक्टिविटी वाइज ग्रैंड क्लब हाउसेज हैं, गेटेड कम्युनिटी है, फ्रूट ऑर्चर्ड बिल्ट विद इन द कम्युनिटी, ट्रीज विद इन द कम्युनिटी, सराउंडेड बाय एन एलीट नेबरहुड, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी टू वर्धा ग्रोथ बेल्ट। ये एक्चुअल इमेजेस है साइट की। लास्ट फेज के प्लॉट अब हमने ऑपरेशनल किए हैं फॉर सेल। एक्चुअल इमेजेस है साइट की। जो आपके क्लब वगैरह की बात कर रहे हैं, फेज 1 क्लब का ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका है। 20+ क्लब क्लास एमिनिटीज आपको मिलती हैं, विच इज गोइंग टू बी द डिलाइट ऑफ रेजिडेंट्स टू एंजॉय द लिविंग। यहाँ पे हम लेके आए नागपुर 3.2, 1,000 के करीब प्लॉट हैं, 1200 स्क्वायर फीट से लेके 3,000 स्क्वायर फीट के प्राइम लोकेशन। 2 सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इसी विसिटी में गोदरेज ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। ग्रैंड रिवर साइड क्लब हाउस है, सीनिक वॉकिंग ट्रेल, लश ग्रीनरी, एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन स्टाइल आर्किटेक्चर मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट मात्र 66 लाख रुपए से शुरू हो जाता है। प्री लॉन्च प्राइस है 5500 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट में आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यानी कि 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट, यानी कि लगभग आप बांध के चले करीबन लगभग 125 गज का प्लॉट आपको मिल जाता है यहाँ पे एक 66 लाख रुपए में। मूविंग ऑन टू अनदर लोकेशन ऑफ द डे विच इज पानीपत, एक हिस्टोरिकल सिटी। अब यहाँ पे भी गोदरेज आपके लेके आया है लिमिटेड एडिशन हाईवे से कनेक्टिविटी वाइज रेजिडेंशियल प्लॉट्स। पानीपत के बारे में थोड़ा मैं बात करना चाहूंगा। ये नेशनल हाईवे 44 पे, मेन हाईवे पे, जब हम दिल्ली से पंजाब जाते हैं, टोल पार करती ऑन द राइट साइड 1 किलोमीटर बाद मेन हाईवे पे 180 मीटर की एंट्री से आप एंटर करते हैं इस टाउनशिप में, विच इज अ 43 एकड़ टाउनशिप, जिसके फेज 1 और फेज 2 के प्लॉट ऑलरेडी सोल्ड आउट हैं। फेज 3 में हमने लिमिटेड 10% प्लॉट जो रोके हुए थे, जो कि सबसे प्राइम प्लॉट्स है, उसकी सेल्स अब गोदरेज ने अप्रैल में इस फाइनेंशियल ईयर में ओपन की है। एक्सपोर्ट फोकस ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रियल सिटी है एनसीआर की, dissected by NH44 connectivity with national and state highways, which is what Panipat is going to offer. हैंडलूम और फर्निशिंग का फ्लरिशिंग हब है। 25,000 से ज्यादा यहाँ पे ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट खाली इस हैंडलूम इंडस्ट्री की यहाँ ऑलरेडी ऑपरेशन है। दिल्ली पानीपत नमो भारत रेल का रूट जो आप देख रहे हैं, दिल्ली से सरायकाले का होते हुए पानीपत, आईएसबीटी होते हुए सोनीपत, सोनीपत से समालखा होते हुए करनाल जाता है। ये ऑलरेडी 4 नमो भारत स्टेशन से कनेक्ट करेगा, विच इज गोइंग टू बी द मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस लोकेशन। पानीपत में कुछ और चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपकी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ को, वो है इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी इंडियन ऑयल की, ऑलरेडी ऑपरेशनल 1988 में। और इसका सेकंड फेज जो है अब एक्सपेंड होने वाला है। आने वाले 1 साल से 1.5 साल में यहाँ पे 50,000 नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इस इंडियन ऑयल रिफाइनरी में आने वाली है। 4500 एकड़ में ये प्लांट गवर्नमेंट का लगा हुआ है, इंडियन ऑयल का, एनर्जी ऑफ इंडिया। इसके अलावा आसपास बहुत ही अच्छे कॉलेजेस ऑलरेडी ऑपरेशनल है, बीट ओपी जिंदल, अशोका यूनिवर्सिटी, ऋषिगुरु यूनिवर्सिटी, एसआरएम यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन से लेके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत की ऑलरेडी विसिनिटी में है। पानीपत एक इंडस्ट्रियल हब है, जिसके आसपास सारे इंडस्ट्रियल हब से घिरा हुआ है। एक तरफ सोनीपत है, एक तरफ कुंडली, एक तरफ राय, एक तरफ बाहरी, एक तरफ समालका, गोहाना, अंबाला, भवाना, बादली और नरेला लगता है। पानीपत में मारुति का प्लांट, सोनीपत में 800 एकड़ में ऑपरेशन होने वाला है। 11,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में मारुति का यह प्लांट का फेज 1 ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका है, जो विद 13,000 एम्प्लॉयज ऑलरेडी कमिंग टू दिस प्लांट।
जिसमें 2.5 लाख कार का पोटेंशियल है पर एनम, विच इज गोइंग टू ग्रो टू 10 लाख कार मैन्युफैक्चरिंग इन नेक्स्ट 3 years फ्रॉम नाउ। यहाँ पे हम लेके आए गोदरेज का इवोरा स्टेट पीस ऑफ माइंड। 43 एकड़ की दीनदयाल जन आवास योजना की गेटेड कम्युनिटी में प्लॉटेड डेवलपमेंट, जिसमें हम लेके आए रिजॉर्ट स्टाइल लिविंग। 43 एकड़ में 755 प्लॉट है, वेरी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी। 1,17,000 रुपए गज का रेट है। 150 गज और 165 गज के लिमिटेड एडिशन प्लॉट की इन्वेंट्री अवेलेबल है। इसमें कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा है, पीएलसी अगर लगेगी तो इफ एप्लीकेबल, एंड पोजेशन चार्जेस, बुकिंग अमाउंट 10%। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे 3 एकड़ का ब्यूटीफुल लैंडस्केपिंग, सिग्नेचर 1 एमिनिटीज का क्लब हाउस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अलॉटमेंट होगी आपकी। इसमें 3 ऑफर हम दे रहे हैं। अगर आप अप्रैल में बुक करते हैं तो 1 साल की मेंटेनेंस फ्री है पोस्ट पोजीशन। दूसरा ऑफर है 50,000 का ऑन स्पॉट बेनिफिट अगर आप 5% पेमेंट कंप्लीट करते हैं ऑन स्पॉट, और अगर आप 10% बुकिंग के टाइम पे ऑन ऑन स्पॉट पेमेंट करते हैं तो आपको 1 लाख का एडिशनल बेनिफिट है। अब इसका हीरो क्या है, पेमेंट प्लान। 20% पेमेंट आपने अभी देनी है। उसके बाद नेक्स्ट 40% पेमेंट जाएगी आपकी अगले साल मार्च में, और लास्ट 40% पेमेंट जाएगी अगले साल सितंबर में, और 1.5 साल में आपको प्लॉट का हैंड ओवर। 2080 पेमेंट प्लान है। 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट रेंज, 2.2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट रेंज में आप दिल्ली एनसीआर में रेजिडेंशियल प्लॉट बाय कर सकते हैं बाय द हाउस ऑफ गोदरेज। मूविंग ऑन टू द लास्ट लोकेशन विच इज श्री सलासा बालाजी, विच इज नोन फॉर हनुमान जी का टेम्पल, जो कि फेमस टेम्पल है नॉर्थ के अंदर में। आई एम श्योर आप लोगों ने भी नाम जरूर सुना होगा। यहाँ पे हम लेके आए प्योर सोल का एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि मेन हाईवे से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, सरसरा बालाजी टेम्पल से। इंडिया की एक लोकेशन है जो कि एक नया इंजन है ग्रोथ का इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस टूरिज्म। अयोध्या इज लाइव एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, वृंदावन लाइव एग्जांपल, मथुरा इज लाइव एग्जांपल, पुरी इज लाइव एग्जांपल, द्वारकाधीश इज लाइव एग्जांपल। जहां पे हमने देखा है कि जहां जहां टूरिज्म है वहां पे रेजिडेंशियल प्लॉट की डिमांड आती ही आती है। इंडिया होस्ट फॉर वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट टूरिज्म लैंडस्केप। यहाँ पे 60% डोमेस्टिक टूरिज्म यहाँ पे होता है। टीयर 2 टीयर सिटी की बात करें तो पिलग्रिमेज इज गोइंग टू मेक द ग्रोथ ड्राइवर फॉर रियल एस्टेट। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बैकिंग विद प्रसाद प्रदेश दर्शन 2.0 एंड उड़न की ग्रोथ ड्राइवर्स। सरस बालाजी में क्या मिलते हैं, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट लाइक भारतमाला एक्सप्रेसवे, जो कटरा हाईवे, हेलीपैड, शेखावत सिटी सर्किट। रिलीजियस इवेंट की बात करें, कुंभ मेला, टेम्पल इनॉग्रेशन से लेके मेगा टूरिज्म मैग्नेट्स हैं। कल्चरल रिजोनेंस की बात करें तो ग्लोबल हिंदू डिस्पोरा इंटरेस्ट मिलता है यहाँ पे। प्रपोज 1,000 एयर रूट्स यहाँ पे उड़ान स्कीम के अंदर में, इम्प्रूवमेंट रीजनल एक्सेस, सपोर्ट बाय द ट्रस्ट एंड डिजिटल टिकटिंग एंड क्राउड मैनेजमेंट। Sarasar Balaji is a growth magnet. Sarasar is supposed to become a religious and economic hub in the स्टेट ऑफ राजस्थान। गवर्नमेंट की मल्टी करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। अर्ली इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज विल यील्ड लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। कुछ आर्टिकल आपके सामने स्क्रीन पे है, न्यूज 18 अमर उजाला पे ऑलरेडी आ चुके हैं। लैंड यूज शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू रेजिडेंशियल एंड रेजिडेंशियल कमर्शियल हॉस्पिटैलिटी। यहाँ पे हम लेके आए प्योर श्योर इंफ्रा के रेजिडेंशियल प्लॉट्स। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हार्डली 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मेन नेशनल हाईवे पे ये कनेक्टिविटी वाइज है। सेक्टर नेशनल हाईवे 58 पे लोकेशन में है सरासर बालाजी टेम्पल, एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ द प्लॉट्स। हार्डली 5 मिनट फ्रॉम मेन मंदिर, कन्वीनियंट एक्सेस टू मेजर सिटी। तो यहाँ पे आपने आज प्लॉट ले लिया, 1.5 साल में आपको प्लॉट का हैंडओवर होगा। उसके बाद आप अपने फ्लोर बनाए और एयरबीएनबी जैसे पोर्टल को अगर आप दे देते हैं तो रेंटल इनकम आप अपने लिए जबरदस्त क्रिएट कर सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें, यहाँ पे लोकेशन की, यहाँ पे 39 स्क्वायर यार्ड से लेके 350 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। अलग अलग रेंज है, अलग अलग साइज है, 100 गज 125 गज के प्लॉट्स हैं। यहाँ पे 10% बुकिंग अमाउंट आपने अभी देना है, 60% विद इन 30 डेज। रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है। वन ऑफ द यूनिक यूएसपी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज ये रेरा अप्रूव्ड है। 30% आपको ऑन ऑफर पोजेशन देना है। प्री लॉन्च प्राइस है, 30,000 रुपए गज का रेट है। यानी कि आज अगर आप देखें 100 गज का प्लॉट 30 लाख का है, लेकिन अभी आप बुक करते हैं तो वो 100 गज का प्लॉट आपको 25 लाख का पड़ेगा। इसके अलावा कुछ चार्जेस हैं, पीएलसी इफ एप्लीकेबल, 1 लाख के क्लब मेंबरशिप एंड 500 रुपए गज के पोजेशन चार्जेस हैं। क्या किस नाम से बनना है। Coming back to Delhi NCR, these are the developers with whom we are working with very closely, like Godrej, MR, DLF, M3M, Smart World, Elan, Whiteland, Mahindra, Shapurji Palanji, Adani, Birla, सिग्नेचर ग्लोबल, पूरी इंडिया बुल जैसे डेवलपर के साथ गुड़गांव में काम कर रहे हैं। आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट की या कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की, फील फ्री टू मीट अस एट आवर ऑफिस। वी आर बेस्ड आउट ऑफ सेक्टर 71 एसपीआर रोड ऑन 16th फ्लोर एट एमटीएम ब्रॉडवे।
Feel free to visit us, have a cup of coffee with us. Our team is eager to meet you. With that, my presentation is towards the end.